नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज दिनांक 8 मार्च 2023 हो चुका है और आज पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो राहुल आर्ट्स एकेडमी की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली मुबारक। आशा करते हैं कि आप लोग इस होली खूब सारी खुशियां मनाएं और ये होली का रंग आपके जीवन में काफ़ी खुशियों का रंग भर दे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारे पास रूटीन के हिसाब से केमिस्ट्री था, तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए हैं। इस लेक्चर के तहत हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसी के तहत हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, ये होता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। देखिए, ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारकों, तत्व यौगिक के अणु या परमाणु परस्पर रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप किसी नए उत्पाद यौगिक तत्व का निर्माण करते हैं, जिसके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्म से अलग हो, तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब नहीं समझे। देखिए, ऐसा रासायनिक परिवर्तन, कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिसमें अभिकारक किसको कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक का जब हम परिभाषा लिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कोई तत्व या कोई भी यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा हो उसको हम अभिकारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। तो रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारकों के अणु या परमाणु परस्पर रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप किसी नए उत्पाद जो होता है वो ज़्यादा मोस्टली चांस है कि यौगिक होता है, कम ही चांस है कि वो तत्व होगा, बहुत कम चांस है, ज़्यादा वो यौगिक होता है, कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्म से अलग हो, तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, डिटेल में आप समझिएगा कि कोई अकेले अभिकारक होगा या एक से दो अभिकारक मिल करके या दो से अधिक एक नया प्रतिफल बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिफल, जिसका गुण, ये जो प्रतिफल बना इसका जो गुण होगा इन दोनों से भिन्न होगा। या जब कोई एक बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि अकेले ये है, मान लीजिए अकेले एक अभिकारक मिलके ये जो है अकेले एक पदार्थ टूट करके वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के तहत दो गो बनाता है या दो से अधिक बनाता है, ठीक ना। इधर दो या दो से अधिक मतलब बना लिया, तो ये दोनों का जो गुण धर्म होगा इससे अलग होगा। यानी कि सीधा सीधी बात जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, यानी कि जो प्रतिफल बनता है, उसका जो गुण धर्म है वो पहले वाले पदार्थ यानी कि जो अभिकारक है उससे बिल्कुल अधिक अलग होता है, उससे बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। जैसे कि आप लोग बताइए, देखिए दही का जमना, क्या दही का जमना एक आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो दही किससे बनती है? दही दूध से बनता है दूध से, दही दूध से बनता है। अब देखिए, दूध से दही बन गया, क्या बताइए इसका गुण धर्म अलग है कि नहीं? दूध की अपेक्षा दूध से बिल्कुल दही अलग है, दूध से बिल्कुल क्या है? दही अलग है। तो यही तो है रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। आप सीधा सीधी मतलब जान लीजिए, कोई आपको नॉर्मली शॉर्ट परिभाषा बताया जाए तो ये है कि जब कोई परमानेंट परिवर्तन हो, यानी कि पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या? जैसे जब आप कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ को ऐसा परिवर्तित कर दो कि पुनः ये पदार्थ ऐसा नहीं बन सके, यानी पहले जैसा नहीं बन सके, तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग दूध से दही बनाए, तो दूध था, उससे क्या बना दिए? दही। अब बताइए, दही से दूध बन सकता है? दही से दूध नहीं बन सकता है। ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। ये आपका कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो वे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः पहले की स्थिति में वापस नहीं आ सके, उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसको क्या हम कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे लोहे में जंग लगना, एक बार जंग लग गया तो बताइए क्या वो पुनः फिर से लोहा में बदल पाएगा? नहीं, वो जंग लगा लोहा रह जाएगा। और उससे बचने के लिए गैल्वेनीकरण करना होता है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नोट्स टॉपिक पॉइंट लिखे, वो देखिए।
समीकरण बनाने के लिए अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी समीकरण आप लिख रहे हैं उसमें अभिक्रिया तो जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, वहाँ आपको समझाएंगे। देखिए एक सेकेंड हम ऊपर करते हैं थोड़ा। ये देखिए किसी भी समीकरण को बनाने के लिए अभिक्रिया का जरूरत होता है। देखिए हम यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराएं तो बना जल। क्या आपका बना? H2O बना, यानी आपका जल बना। तो देखिए ये हम यहाँ पर क्या कराएं? अभिक्रिया कराएं। जी हाँ, किसी भी समीकरण, ये आपको एक समीकरण दिख रहा होगा, तो ये समीकरण बनाने के लिए हमको अभिक्रिया कराना पड़ा। क्या कराना पड़ा? अभिक्रिया। तो वही तो बात हम लिखें कि समीकरण बनाने के लिए अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। जब तक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक कोई भी समीकरण नहीं बनेगा। अर्थात अभिक्रियाओं को जब संकेतों एवं सूत्रों के प्रकार में लिख देते हैं तब यह समीकरण बन जाता है। तब यह क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। जैसे कि आप बहुत से चीज में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 क्या बनाता है? CO2। देखिए हम जो है अभिक्रिया को क्या किए, ये जो अभिक्रिया था, ये जो आपका C+O2 का, एक सेकेंड हम कलर चेंज करते हैं। ये जो C+O2 का अभिक्रिया था, इसको हम क्या संकेतों एवं सूत्रों के अनुसार लिखें। देखिए ये कार्बन, ये ऑक्सीजन का सूत्र है और ये मिला के बनाया आपका यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के प्रकार में लिख देते हैं तब यह समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। इसमें तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं। क्या हो क्या रहा ये है? चलिए रहने दीजिए, होगा बाद में, जब इसका इच्छा होगा तब क्लियर होगा। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? क्लियर तो करके रहेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ओ भाई साहब ये क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हर एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन को अभिक्रिया या समीकरण के मान में लिखा जाए यह संभव नहीं है। जैसे आप लोग बताइए, दूध में हम कोई हल्का सा खट्टा पदार्थ दे दिए, नींबू दे दिए, सिरका दे दिए, या चलिए मान लीजिए दही हल्का दे देते हैं। दूध में दही जब मिलाते हैं तब यह हमारा अभिक्रिया बनता है दही। क्या बनता है? दही। तो आप लोग बताइए क्या दूध का सूत्र या संकेत कितना बड़ा होगा? दूध में हर एक चीज़ है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, सब कुछ है, तो इतना कितना बड़ा लिखिएगा। मिनरल्स, खनिज वगैरह बहुत चीज़ें, तो कितना बड़ा आप सूत्र इसका लिखिएगा, इसका संकेत लिखिएगा। वैसे ही जब दही बनेगा तो उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ मिल के बना है, तो कितना बड़ा आप लिखिएगा है। तो ये बात है कि हर एक को जो है रासायनिक परिवर्तन को अभिक्रिया या समीकरण में लिखा जाए यह संभव नहीं है। यह क्या है? संभव नहीं है। चलिए इसको हम कर लेते हैं साफ थोड़ा। फटाक से क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम आपको लिखे हैं ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाता है जल। क्या बनाता है? जल। ये जो है जल, ये एक देखिए जल में बहुत अच्छी बात हम यहाँ पे लिखे, ये जो ऑक्सीजन आपका है ये आपका तत्व है। क्या है? तत्व। ऑक्सीजन तत्व है। वैसे ही हाइड्रोजन भी आपका क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन भी तत्व है। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए E1 यानी कि एलिमेंट नंबर 1 कौन है? ऑक्सीजन, और एलिमेंट नंबर 2 कौन है? हाइड्रोजन, और ये दोनों मिल के बनाया कंपाउंड नंबर 1 यानी यौगिक। कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। ये दोनों मिलके बनाए यौगिक जो कि जल है। क्या है? जल। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कि दही का जमना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि यह सभी रासायनिक अभिक्रिया। ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जितने भी हमारे पास कार्बनिक यौगिक है वो सभी रासायनिक अभिक्रिया के बने हुए। सभी किसके बने हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बने। तो चलिए आज होली का मौसम है, ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं देते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, है ना। आप लोगों को यह PDF जो है इसका
मतलब कि लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा या घर में रखिएगा, लिख लीजिएगा, सॉरी घर में नहीं रखना है लिख लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा। हम इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।